स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि वाटर प्रूफिंग एजेंट changes the angle of contact from acute to 90, from obtuse to 90, from acute to obtuse angle, and from an obtuse angle to acute angle। चलो इस पे बात करते हैं। जैसे मान लो हम एक सरफेस बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, एक सरफेस हम बना लेते हैं ऐसे। अब इस सरफेस पे हम दो तरह का मॉलिक्यूल डाल रहे हैं। एक मान लो इसके ऊपर ऐसा मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है। अब एक सरफेस और बना दे रहे हैं हम, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं वो मान लो ऐसे। तुम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो तुमको पता चलेगा कि हम एग्जाम्पल में इधर ले रहे हैं मरकरी का ड्रॉप, और हम इधर ले रहे हैं वाटर का ड्रॉप। एक्चुअल में हम ये इसलिए ले रहे हैं ताकि हम तुमको समझा पाए कि जब हम बात करते हैं मरकरी का, तो वो एक तरह का नॉन वेटिंग लिक्विड होता है, वो सरफेस को गीला नहीं करता है। और जब हम वाटर का ड्रॉप लेते हैं तो एक तरह का वेटिंग लिक्विड होता है, वो सरफेस को गीला कर देता है। तो एक्चुअल में एंगल ऑफ कांटेक्ट हमको यहाँ पता करना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो एंगल बिटवीन दी टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द ड्रॉप एंड टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ द कांटेक्ट। ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। या इसमें देखो, तो इसमें जो इसके बीच और सरफेस टू द टेंजेंट, टेंजेंट टू द सरफेस, इसके बीच ये एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है या फिर ऑब्ट्यूज है, तो वो एक तरह से नॉन वेटिंग लिक्विड है। और वही अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 है या फिर एक्यूट है, तो वो एक तरह का वेटिंग लिक्विड है। अब क्वेश्चन पढ़ो, तुम आंसर दे सकते हो कि वाटर प्रूफिंग के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट को, पहले वाटर प्रूफ नहीं था, मतलब पहले एंगल एक्यूट था, अब एंगल ऑब्ट्यूज हो गया। तो फ्रॉम एक्यूट टू ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंगल से हमने क्या कर दिया उसको, एक्यूट एंगल से हमने उसको ऑब्ट्यूज एंगल में चेंज कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।